वाणी चल रही थी 8 मई 1966 प्रातः क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और सब शिव की पूजा भी करते हैं, परंतु जानते नहीं है क्योंकि सब धर्म आफल्स हो गए। माने कोई धर्म का कोई धनी धोरी नहीं रह गया है। भारत खास और दुनिया जनरल, जहाँ बाप आते हैं उनको कोई पता नहीं है शिव बाबा कब आया। ऐसे ही शिवरात्रि मनाते रहते हैं। राम जयंती मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, तो तिथि तारीख का पता है, लेकिन कब आए वह बात किसी को पता नहीं। कहते हैं राम त्रेता में जन्म लिया, कृष्ण द्वापर के अंत में आया, लेकिन शिव कब आया ये कोई को पता नहीं। शिवरात्रि बनाते हैं, अब रात्रि का अर्थ भी नहीं जानते। रात्रि माना अज्ञान अंधकार की रात्रि। जब इस सृष्टि में अज्ञान अंधकार की खूब रात्रि हो जाती है, चारों तरफ अज्ञान ही अज्ञान फैल जाता है, तब शिव आते। उनके कब आते हैं? कलयुग के अंत में आते हैं। अरे कलयुग के अंत में इतनी साइंस तरक्की कर रही है, अज्ञान अंधकार कहाँ फैला हुआ है? इतनी ऊंची ऊंची महलमाड़ियां अटारियां बन रही है, कितने प्रकार की नॉलेज निकली हुई है। वकीलों की नॉलेज अलग है, डॉक्टरों की नॉलेज अलग है, इंजीनियर की नॉलेज अलग है, अनेक प्रकार का ज्ञान निकला हुआ है। उसको अज्ञान कैसे कहेंगे? अज्ञान इस रूप में कहेंगे कि सारी मनुष्य सृष्टि में से बहुत थोड़ी आत्माएं सुखी होती है मानवीय ज्ञान से, और ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं दुखी होती है। ईश्वरीय ज्ञान तो वो है जिस ज्ञान से सारी मनुष्य सृष्टि मनुष्य मात्र सुखी हो जाए, मनुष्य मात्र का जीवन सुख शांति में हो जाए। मनुष्य के ज्ञान से जो आज दुनिया बनाई गई है, मनुष्य ने अपने ज्ञान से उस दुनिया को ध्वंस करने का बारूद भी तैयार कर लिया, एटम बम भी बनाई लिए। जैसे कि कोई आदमी जिस डाल पर बैठा हुआ हो उसी डाल को काट रहा हो, तो उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान तामसी ज्ञान कहेंगे या सात्विक ज्ञान कहेंगे? शिव तो सदा शिव। शिव न कभी तामसी बनता है न कभी रजो बनता है, वो तो सदैव सत्य ही है। सिख लोग कहते हैं होती भी सत्य, सत्य ही रहेगा, सत्य ही था और अभी भी सत्य है। लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण उस सत्य को छुपाए दिया गया। जैसे सूर्य तो हो, लेकिन अंधकार सूर्य को छुपाए देता है, अथवा बादल सूर्य को छुपाए देते हैं, अथवा धूल सूर्य को छुपाए देती है। जैसे ग्रहण लगता है
सूर्य ग्रहण लगता है ना, क्या सूर्य अंधेरे में आ जाता है या सूर्य को देखने वाले अंधेरे में आ जाते हैं? क्या होता है? कैसे? सूर्य तो दिखाई नहीं देता। ग्रहण लगेगा उसके आगे। जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य तो दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें सबकी तो खुली हुई होती है। सूर्य तो होता है ना, तो दिखाई क्यों नहीं देता? उसके आगे है? हाँ, क्योंकि सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाता है। क्या? उस चंद्रमा की परछाया हमारे ऊपर पड़ती है। चंद्रमा की परछाया हमारे ऊपर पड़ती है, तो जिनके ऊपर परछाया पड़ती है पृथ्वीवासियों के ऊपर, वो समझते हैं कि सूर्य अंधेरे में आ गया, सूर्य ग्रहण हो गया। वास्तव में सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर अज्ञान अंधकार नहीं आ सकता। ऐसे ही वो सत्य से वह सत्य था, सत्य है और आगे भी सत्य ही रहेगा। लेकिन अभी कलयुगी प्रभाव के कारण ज्ञान चंद्रमा का स्वरूप देखा है, सूर्य का भी रूप देखा है। धब्बे किसमें है? सूर्य में है या चंद्रमा में है? चंद्रमा में धब्बे हैं, उनको कहते हैं कलंक। सूर्य पर कलंक नहीं लग सकता। कोई कितना भी कीचड़ उछालने की कोशिश करे, सूर्य तो सदा ही कलंकहीन है। अब ये ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद में आ जाओ। ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा है ज्ञान सूर्य। और ज्ञान चंद्रमा कौन है? कृष्ण की सोल ब्रह्मा बाबा। तो कृष्ण की सोल ब्रह्मा बाबा जो पाठ बजाते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में, उस स्वरूप की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। क्यों? क्योंकि संपूर्ण नहीं बना। ब्रह्मा के बच्चों ने ब्रह्मा बाप की लाज नहीं रखी, उल्टे उल्टे कर्म किए तो कलंक लग गए। वही पार्ट ज्ञान सूर्य का है। ज्ञान सूर्य के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पल नहीं सकते। चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की ज्ञान रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते रहे, अभी भी पल रहे हैं। अभी भी माँ की ममता उन कीड़े मकोड़ों को पाल रही है, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल देवता होता है वो तो देवता ही रहता है, भले कितना भी संग के रंग में आता रहे। और जो ओरिजिनल दुष्ट होता है, जिसका शुरू से ही खून खराब हुआ पड़ा है, राक्षसी स्वभाव का है, वो थोड़े समय के लिए संग के रंग में आकर के पलटेगा, फिर जो का हो जाए। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। कहते हैं 12-13 वर्ष कुत्ते की पूंछ डंडे में बांध के रखी जाए, जब निकालेंगे तो फिर टेढ़ी। तो ये स्वभाव संस्कार आत्माओं में नुधरे हुए हैं, अनादि संस्कार हैं जो राक्षसी स्वभाव के हैं,
वो ज्यादा जन्मों में राक्षसी स्वभाव के रहते हैं, और जो दैवी स्वभाव के हैं वो भले उनको कुसंग लगता है तो भी भगवान के आने पर वो जल्दी सुधर जाते हैं, और जो ओरिजिनल राक्षस है स्वभाव संस्कार के, वो भगवान के आने पर भी जल्दी नहीं सुधरते। अब भगवान तो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन उनको सुधार के ही छोड़ता है, लेकिन नंबर पीछे हो जाता है। माला में उनका नंबर नहीं आ पाता। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो नंबर ले जाती है। चंद्रवंशी क्यों नंबर ले जाते हैं? चंद्रमा में तो दाग दिखाई जाती है, वो नंबर क्यों ले जाती? क्योंकि इस धरणी के सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनमें सबसे नजदीक है चंद्रमा, और सूर्य बहुत दूर है। सूर्य की रोशनी से सारे ग्रह उपग्रह रोशनी लेते हैं ज्ञान की, सबकी पालना होती है, लेकिन जीवन सिर्फ कहाँ है? धरणी पर ही जीवन, क्योंकि धरणी सबको आकर्षित करती है। तो जितने भी नवग्रह हैं उन सब ग्रहों के बीच में सबसे जास्ती आकर्षण किसका होता है? सबसे नजदीक कौन आता है? चंद्रमा। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो धरणी का पार्ट बजाने वाली शक्ति है, धरणी माता है, उसके ज्यादा नजदीक हिस्सा है। सूर्य के उतने नजदीक नहीं है। अगर सूर्य के भी उतनी नजदीक रहा होता तो सारे कलंक, सारा कीचड़ धुल जाता। कहते हैं कृष्ण ने क्या देखा? चौथ का चंद्रमा देखा। अब कोई चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक नहीं लगते हैं। ये तो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया की बात है। संपूर्ण को देखेंगे तो संपूर्णता के गुण आएंगे, अधूरे को देखेंगे तो अधूरापन आएगा। और ज्ञान चंद्रमा अभी भी संपूर्ण बना है या नहीं बना है? अभी भी नहीं बना। अभी भी ज्ञान सूर्य का पार्ट बनाने वाला जो स्वरूप है वो चंद्रमा को मस्तक पर धारण करता है। क्यों धारण करता है? क्योंकि अधूरापन तो है, लेकिन कुसंग से ये अधूरापन आया है। जो आखिरी बच्चों का संग का रंग किया है, माँ होती है, कितना बच्चे दुखदाई दुख देते हैं, इतना तंग करते हैं बिच्छू के अंदर, लेकिन माँ उनके प्रति कैसा भाव रखती है? प्यार भरा भाव। तो यही ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा की हालत है। बच्चों के संग के रंग से सारी शक्ति अपनी खत्म कर देती है, और आसुरी गुणों को अपने अंदर धारण कर लेती है, जो कलंक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वो कलंक उसके अपने नहीं है वास्तव में। और वो ज्ञान चंद्रमा जो कलंक को धारण करने वाला है, वो पृथ्वी के आकर्षण में आता है। पृथ्वी के आकर्षण में आता है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उस घूमने के चक्कर में कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। एक तरफ सूर्य, दूसरी तरफ पृथ्वी,
और बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा का परछाया पृथ्वी वासियों पर जहां जहां पड़ता है वो सब अंधेरे में आ जाते हैं, स्वयं अंधेरे में आ जाते हैं। और कहते क्या है? सूर्य को ग्रहण लग गया। तो यही हालत है ब्राह्मणों की दुनिया में इस समय। निश्चय का चक्र क्यों चलना चाहिए? जब एक बार समझ लिया कि ये ज्ञान सूर्य का पार्ट है, हमें ज्ञान सूर्य मिला हुआ है, जिसके नजदीक रहने से ज्ञान अंधेरे का नाम निशान नहीं रहता। तो बार बार क्यों प्रभाव में आना चाहिए? जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, क्योंकि वहां जीवन नहीं है, इसलिए वो सब चंद्रमा के प्रभाव में आते हैं। चंद्रमा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। चंद्रमा उनके लिए माँ का पार्ट बजाता है। जैसे आज की दुनिया में होता है, माँ को बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं। अगर बाप नहीं है तो बच्चों को राज्य चलता है, माँ की कोई नहीं मानता। यही हाल ब्राह्मणों की दुनिया में लगा पड़ा है। ब्रह्मा से प्यार लिया, ब्रह्मा से ज्ञान दूध लिया, उस ज्ञान दूध की कोई वैल्यू नहीं। अब बाप कहते हैं कि मैं असली बात बताने आया हूं। उनको तो पता ही नहीं है शिव बाबा कब आया, वो तो अंधेरे में है। और कैसे आया? दिनों को। उन ब्राह्मणों को भी पता नहीं है शिव बाबा कब आया। वो क्या समझते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया। इससे आगे कुछ जानते हैं? बाबा उसको थोड़ा थोड़ा जानने लगे। जानने लगे। लेकिन कोई जानबूझ करके अनजान बन जाए तो उसका जानना न जानना बराबर हुआ ना। वो जानते हैं लेकिन पूरा पूरा नहीं जानते, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है जब तक सन्मुख न सुनाया जाए। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं कि भगवान के सन्मुख आकर के जब कोई न सुने, क्या सन्मुख की फर्स्ट क्लास वाणी जब तक न सुने तब तक उसके ज्ञान चक्षु पूरे नहीं खुलते। तो वो ज्ञान सूर्य को कोई जानते नहीं है कि वो कब आया और कैसे आया। तुम बच्चे जानते हो कि यज्ञ के आदि में वो ज्ञान सूर्य किसमें आता है? पहले ब्रह्मा में आता है, आज ब्रह्मा में। क्या भारत माता में आता है? किस लिए आता है? हाँ, फाउंडेशन डाले। तो भक्ति है फाउंडेशन। भक्ति क्या है? भक्ति है फाउंडेशन। और उसमें आकर के फाउंडेशन में क्या काम करता है? सुनने और सुनाने का कार्य करता है। उस सुनने सुनाने से गति सदगति होने वाली नहीं है। गति सदगति तब होती है जब वो सुनने सुनाने का काम पूरा होता है। सबसे पहले कौन सुनता है? गीता माता सुनती तो है, लेकिन कोई सुनाने वाला थोड़ी होता है। वो तो प्रवेश करता है सिर्फ, उसके कानों में थोड़ी सुनाता है। सिर्फ प्रवेश करता है और प्रवेश करके सुनाने का कार्य करता है। तो सुनता कौन है? पहले प्रजापिता सुनता है। तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता हुआ पहला ब्राह्मण। इसलिए मुरली में बोला है, जो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य,
तो पहला शूद्र, तो फिर पहला ब्राह्मण। क्या हर युग में उस आत्मा को आगे आगे पार्ट बजाना। इसलिए शास्त्रों में हनुमान का रूप दिखा दिया। स्तुति में कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रत्यक्ष जगत उजियारा। क्या चाहे कोई युग हो, हर युग में वो आगे आगे जा। तो आत्मा सो गए हैं, जानते नहीं है कि वह कैसे आया और कब आया, कुछ भी पता नहीं। अब हमारा बाबा तो कितना मीठा है। अरे कीड़े मकोड़ों से पूछो कितना चलकीला है। तुम्हारे लिए तो बहुत मीठा है, हमारे लिए तो बहुत मीठा है। और कीड़े मकोड़ों जैसा काटने वाले उन जंतुओं के लिए कितना मीठा है या कड़वा है? उनको तो कड़वेपन का अनुभव होता है। दुनिया में भी ऐसा होता है, एक आदमी किसी के लिए सुखदायी लगता है और दूसरे के लिए दुखदायी लगता है। कुछ लोगों को उसका स्वभाव संस्कार बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को उसका स्वभाव संस्कार बहुत खराब लगता है। बाबा तो मीठा है, मीठों के लिए मीठा है और कड़वों के लिए कड़वा है। कहते ही है शिव शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ कहते हैं या भोले भाले कहते हैं? भोलेनाथ भी कहते हैं। वो भोलों को अपने अंदर में कर लेता है, जैसे माया भोले वालों को पकड़ती है, वैसे शिव बाबा भी भोले वाले बच्चों को पकड़ते हैं, उनको अपने अंदर में लेता है, अपनी छत्र छाया में लेता है, तो भोलेनाथ कहा जाता है। फिर जो भोले नहीं है, छल छिद्र कपट वाले हैं, जिसके भी संसर्ग संपर्क में आएंगे उसके साथ छल छिद्र कपट से बाज नहीं आएंगे, ऐसे टेढ़े स्वभाव वालों के लिए वो फिर भाला है। वो भोला बन के नहीं मिलता है, भाला बन के। एक होता है छोटा सा कांटा, कांटा सुई जैसा, बबूल का कांटा, और एक होता है बड़ा भाला। तो कांटा भी नहीं, कांटे के कई गुना ज्यादा तीखा और ज्यादा बड़ा भाला ना। तो भाला कौन है और भोला कौन है? नाम तो दो कहते हैं, शिव शंकर। शिव शंकर में प्रवेश करता है, शिव है भोला और शंकर है। माने जो भोले बच्चे हैं उनको शिव दिखाई देता है, कांटे जैसे हैं उनके लिए वो भाला दिखाई देता है। तो वो मीठा है जिसको याद करते थे, वो अभी सन्मुख बच्चों को समझाए रहे। समझाने वाला कौन है? शिव समझाने वाला है या शंकर समझाने वाला है? किसकी आत्मा समझाती? शिव ही समझाता है, टीचर बनता है। शिव सुप्रीम टीचर बनता है, लेकिन भाले में प्रवेश करके सुप्रीम टीचर बनता है। क्या कांटे से कांटा निकाला जाता है, जिससे विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो ये दुनिया राक्षसों की है। तो राक्षसों की दुनिया को सुधारने के लिए भी कौन चाहिए? राक्षसों का भी बाप। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कौन? प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि का। मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन हुआ? प्रजापिता। मनुष्य बिगड़ते हैं तो राक्षस बन जाते हैं, मनुष्य सुधरते हैं तो देवता बन जाते हैं।
तो उन देवताओं का भी बाप, मनुष्यों का भी बाप, राक्षसों का भी बाप कौन हुआ? प्रजापिता। तो वो जो प्रजापिता सबका बाप है, वो मुरलियों में बीच बीच में बोलता भी जाता है, बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया। बच्चे सामान्य अर्थ में ले लेते हैं और गहराई को नहीं समझ पाते। तो राक्षसों का भी बाप है, हरामियों का भी हरामी है, पापियों का भी महापापी है। क्या पापियों का बाप नहीं आया हुआ? वो पापियों का भी पापी महापापी बाप बन करके आता है, पतितों का भी महापतित बन करके आता है। परमात्मा प्रवेश किसमें करते हैं? बड़े से बड़े कान ही कांटे में आकर मैं उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। बड़े से बड़े फूल को क्या कहते हैं? फूलों का राजा कौन कहा जाता है? कमल का फूल। उससे बड़ा कोई फूल होता है। तो जिसको याद करते थे वो सन्मुख बच्चों को समझा रहे हैं। समझाने वाला शिव बाबा है, शंकर नहीं है। क्या ज्ञान की गहराई कौन समझाता है? स्वरूप तो एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है, पर्सनालिटी एक है, लेकिन उसमें समझाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको ही भाग्यशाली रखता है। क्या जिसमें प्रवेश करते हैं, अरे अभी हरामियों का भी हरामी बाप, पतितों का भी पतित बाप, राक्षसों का भी राक्षसी बाप, सारे बुरे से बुरे टाइटल भी उसे मिले हुए हैं और उसमें ही प्रवेश करता है। अच्छे टाइटल मिले अच्छे टाइटल भी मिले हैं, लेकिन अभी क्या है? जो मिले हैं वो तो सतयुग में मिलते हैं, सतयुग के आदि में। अभी क्या है? जब दुनिया पलटने वाली है और धर्मराज का पाठ, तो जो धर्मराज का पाठ है वो वास्तव में शंकर का नहीं है। धर्म का राजा शंकर नहीं है, धर्म का राजा है ब्रह्मा बाबा। युद्ध स्थिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, भले शरीर छूट जाए, क्या भले ये साकार तन छूट जाए, कहते हैं ना हम मर जाएंगे भी तो भी हम भूत भर करके तुम्हारा पीछा तो वो युद्ध में स्थिर रहने वाला है। शरीर छोड़ने के बाद भी वो अपना काम करके जाता। युद्ध भूमि में वो पीछे हटने वाली आत्मा नहीं है। तो धर्मराज का पाठ तो ब्रह्मा बाबा किस कंठ में बजाता है? धन तो बाप और दादा दोनों का एक ही है। बाप माना शिव, दादा माना ब्रह्मा कृष्ण की चोट। वो चंद्रमा के रूप में पाठ बजाता है ब्रह्मा, और वो ज्ञान सूर्य शिव के रूप में, जो तीसरा नेत्र कहा जाता है सदा शिव, तीसरे नेत्र के रूप में पाठ बजाता है प्रवेश करके। और जिस तन में दोनों आत्माएं प्रवेश करती है वो किसका शरीर है? राम वाली। तो तीन स्वभाव संस्कार की आत्माएं एक ही व्यक्तित्व में है, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कह दिया। वो त्रिमूर्ति शिव जिस तन में आता है वो भाग्यशाली रथ कहा जाता है। रथ माना तन, शरीर। भाग्यशाली रथ क्यों? दादा लेखराज का भाग्यशाली रथ हुआ, वो तो बीच में छूट गया। ये शंकर का भाग्यशाली रथ हुआ। शंकर को अमर भक्त का वरदान है। अच्छा, शंकर का भाग्यशाली रथ हुआ। भाग्यशाली उसे कहते हैं जिसके जीवन में खूब सुख हो, खूब शांति हो, खूब धन संपत्ति हो, खूब
शरीर का सुख हो, धन का सुख हो, मन का सुख हो, धन का सुख हो, संबंधियों का सुख हो, ये भाग्यशाली रथ कैसा? बाबा जिसमें बाबा पर बाबा जो बाबा ब्रह्मा में प्रवेश हुआ, जो निराकार विश्व में है, हाँ। जिस तन में प्रवेश करेंगे वो भाग्यशाली रथ हुआ। तो ब्रह्मा के तन में भी प्रवेश किया, बातें हैं बाबा। ब्रह्मा के तन में भी प्रवेश किया, यज्ञ के आदि में, यज्ञ की माता में भी प्रवेश किया, तो दोनों भाग्यशाली क्यों नहीं होना चाहिए? उनमें सारी सोल आती हैं, बैठ के पाठ भी जाती हैं, क्या इसलिए भाग्यशाली है। हाँ? सारी सोल आती है? जो तीन सोल है उनका कॉम्बिनेशन है। सोल है उनका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, जिसमें 14 सोल आती है वो ज्यादा भाग्यशाली होने चाहिए। संपूर्ण तो कोई भी काम नहीं हुआ अभी तो किसी का काम संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो सब कुछ अधूरा ही अधूरा है। कौन देवता बन गया है? सारी दुनिया से नहीं हुआ, इब्राहिम से नहीं हुआ, बुद्ध से नहीं हुआ, क्राइस्ट से नहीं हुआ, गुरु नानक से नहीं हुआ, विवेकानंद से नहीं हुआ, गांधी जी से नहीं हुआ, किसी से हुआ ही नहीं। वो तब की बात तब। अभी बताओ, अभी उसको भाग्यशाली रथ कैसे कह दिया? भाग्यशाली रथ इसलिए कह दिया कि भले ब्रह्मा ने चैन की बंसी बजाई, जब बहुत शांति का पीरियड था उस टाइम में स्थापना का कार्य करके चला गया, शरीर छोड़ करके, लेकिन वो टेम्परेरी रथ था। क्या टेम्परेरी रथ था? उस रथ के द्वारा कार्य पूरा होने की संभावना असंभावना पहले ही बता दी थी। और शंकर का स्वरूप ऐसा रथ है जो आज में भी और अंत में भी बरकरार रहेगा, मुकर्रर रथ है। इसलिए भाग्यशाली मुकर्रर रथ होने के बावजूद भी भले उसे सबसे जास्ती चिब्बे खाने पड़ते हैं, लेकिन जो अपनी सारी जिम्मेवारी जो आत्मा ऊपर वाले को दे देती है उसके ऊपर कोई बदल नहीं। बाबा बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे तुम अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों लेते हो? मेरा 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 मेरा, जहाँ मेरा मेरा कहते हो वही फंस जाते हो, परेशान हो जाते हो, तंग दुखी होते हो, रोते हो, बिलबिलाते हो। मेरा मेरा न कहो, क्या कहो? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं है। लेकिन मुंह का बक्का लगाना तो आसान है, अब प्रैक्टिकल कर्म करने में थोड़ा नंबरवार हो जाते हैं। तो उसमें जो अव्वल नंबर आत्मा जाती है, किसमें? सब कुछ तेरा, वो फिर है राम वाली आत्मा, माने प्रजापिता वाली आत्मा, जो शक्ति का हीरो है। अब हीरो वाली आत्मा जो तन धारण करती है अपना, वो भाग्यशाली रथ कहा जाता है, क्योंकि भाग्य विधाता उसमें प्रवेश करके सारी मनुष्य सृष्टि का भाग्य बनाता है। तो जिसके द्वारा सारी मनुष्य सृष्टि का भाग्य बनाएगा उसका अपना भाग्य तो जरूर बनेगा ही बनेगा। और कोई रथ बाबा को दे नहीं सकते। क्या कहा? यही मुकर्रर रथ है, भाग्यशाली रथ है, और कोई रथ बाबा को दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? कोई भी रथ ले ले, नहीं, इसलिए नहीं ले सकते कि सबसे जास्ती जन्म कौन से हो, किसके होते हैं? जो जिसके सबसे जास्ती जन्म होंगे, जो ऑलराउंड पार्टधारी वाली आत्मा होगी वो जास्ती अनुभवी होगी। जिसके जास्ती जन्म होंगे वो जास्ती अनुभवी होगी, जिसके कम जन्म होंगे कम अनुभवी होगी। तो अनुभवी तन में आते हैं या गैर अनुभवी तन में आते हैं? अनुभवी तन में आते हैं। तो शिवाओं को तो ढेर सारा काम करना पड़ता है। क्या सब को तो बस बैठ गए ध्यान में और कुछ करते धरते हैं क्या?
चित्रों में क्या दिखाते हैं? उनका कौन सा चरित्र दिखाते हैं? बस ध्यान में बैठे हुए, और तो कोई काम करते नहीं दिखाते। और ध्यान में बैठना, याद करना, ये कोई काम थोड़े ही है। कोई काम हुआ क्या? वो काम तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है। तो शंकर को कोई काम नहीं है। इसलिए मुरली में क्या बोला? शंकर कुछ नहीं करता। शंकर का पार्ट ही नहीं है। शंकर कुछ नहीं करता, शंकर का पार्ट ही नहीं, क्योंकि पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। अरे शंकर का पार्ट भी नहीं है, शंकर कुछ नहीं करता है, तो इतना भागी क्यों बन जाता है? भाग्यशाली गति कैसे बन जाता है? मंदिरों में फोटो भी शंकर के लगाते हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए भाग्यशाली बन जाता है कि जो मुख्य कार्य है, पुरुषार्थियों का मुख्य काम क्या है? शिव बाबा को याद करना। तो मुख्य काम तो वो करता है, इसमें कर्मेंद्रियों से करने की कोई बात है ही नहीं। जो याद में मस्त रहेगा, वो याद के प्रभाव से कोई भी मनुष्य आत्मा से कोई काम करा सकता है। क्या शक्तियों को प्रेरणा देकर के सारी आसुरी शक्ति का संहार कराएगा। प्रेरणा देता है। क्या खुद नहीं करता? खुद करे तो दोष आ जाए, तो खुद करे तो उसके ऊपर पाप लग जाए। इसलिए कर्णहार और परावनहार गाया जाता है, वो शिव है। और शिव का जो बच्चा है वो भी बाप समान है कि नहीं? तो वो भी कर्णहार के हिसाब से कुछ नहीं करता, तो याद करता है। याद भी तो करना कोई कुछ है ना, भले कर्मेंद्रियों से काम नहीं करता है, हाँ याद में रहता है। तो याद की शक्ति से दूसरी आत्माओं से वो कार्य करा है। तो बाप बच्चों को सन्मुख समझाए रहे हैं। क्या सन्मुख माना? विमुख होकर के नहीं समझाए रहे, सन्मुख सामने बैठ करके समझाए रहे। एक होता है सन्मुख और एक होता है विमुख। तो बाप अपने बच्चों से कभी विमुख नहीं होता। जो बच्चे नहीं है, जो भक्त बनते हैं, भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है। और ज्ञान कहाँ से आता है? राम बाप से आता है। राम बाप में वो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है और ज्ञान सुनाता है। तो जो ज्ञान सुनाने वाला है वो है राम बाप, और जो अज्ञान अंधेरा फैलाने वाला है वो है रावण। अनेक मतों से होता है रावण राज्य, और एक मत से होता है राम। इसलिए राम को एक मुख दिखाते हैं। एक मुख से एक बात करता है। कोई दुकान होती है ना, तो दुकानों में बोर्ड लगा देते हैं, एक काम एक बात। तो बाबा की भी ऐसी ही दुकान है। क्या एक बात करता है, दूसरी बात दूसरी दो बातें नहीं करता। जैसे वो एक देवता है, शंकर जी का बच्चा, क्या नाम है उसका? सन्मुख, कार्तिकेय। उसको कितने मुख दिखाए जाते हैं? नहीं मालूम? एक बच्चा है, उसको तो हाथी का सूंड दिखाया जाता है। गणेश जी वो तो छोटा बच्चा है। एक बड़ा बच्चा भी है कार्तिकेय, उसके 6 मुख दिखाए जाते हैं। तो वो 6 मुख से बात करता है। क्या अभी अभी इस्लाम धर्म की बात करेगा, थोड़े समय के बाद क्रिश्चियन धर्म की बात करेगा, कभी क्रिश्चियन धर्म की बात करेगा तो कभी संन्यास धर्म की बात करेगा, कभी ध्यान मंडल बजाएगा, कभी ज्ञान भी सुनेगा। माने एक मुंह पे एक जगह वो आत्मा टिकने वाली नहीं है। वो सात धर्मों को सपोर्ट करता है। और बाबा जो आकर के धर्म स्थापन करते हैं, वो विष्णु देवता का धर्म स्थापन करते हैं। वैष्णव बनाते हैं, नर से नारायण और नारी को लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के क्या कहे जाते हैं?
तो विष्णु का राज्य बाप स्थापन करते हैं, रावण का राज्य रावण स्थापन करते हैं। अनेक मुखों से होता है रावण राज्य और एक मुख से होता है रावण राज्य। छुट्टी कहाँ चलती है? ब्राह्मणों की संग में सुनिए, जो एक बात शिव की मुख से निकली हुई मानते हैं, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ही चलते हैं, अथवा शिव बाबा जिस एक मुकर्रर रथ से पार्ट बजाते हैं उसकी ही श्रीमत पर चलते हैं, मुकर्रर रथ की श्रीमत पर ही चलते हैं, वो फिर है वैष्णव संप्रदाय। और जो अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं वो सब है। देखो शिव बाबा ने मिसाल बताई है, शिव बाबा ने मुरली में बोला बच्चे शादी बर्बादी है, बोला जब एक पक्का महावाक्य बोल दिया शादी बर्बादी है तो उसमें गुंजाइश रही? गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन फिर भी कोई बच्चे आते थे ब्रह्मा बाबा के सामने, कहते बाबा बहुत बड़ा परिवार है, माँ बहुत तंग होती है और मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, ये है वो है, और दुनिया भर की परेशानियां गाथाएं गा करके और बाबा को डुबा लेते थे। और बाबा कहते अच्छा बच्चा बहुत दुखी है, बहुत तंग है, अच्छा बच्चा शादी कर दो, है लेकिन पलट रह के दिखाना। क्या बाबा कहते थे शादी कर लो और शिव बाबा बीच में ये बात और जोड़ देते थे, क्या जब शादी कर लो लेकिन पवित्र रहकर दिखाना, न होगा नौमन तेल न राधा नाचेंगी, है ये हो सकता है क्या? आज की कल की दुनिया में पुरुष तन में इतनी ताकत है कि शादी करके संग साथ में रहे और फिर पवित्र रहे। करती हुई थाली सामने रखी हुई हो फिर कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं सकता। सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन बताई दिए, वो अपनी पे आ जाते हैं, छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ भी बोला है वो पत्थर की लकीर समझो, शादी की तो बर्बादी हो के रहेगी। फिर दूसरी मुद्दे कह दिया पहले ही दिन देर हो जाएगा। इस तरह के जो ब्रह्मा बाबा लूज होकर के डायरेक्शन देते थे, मुझे बोला ना ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके भी बोलता है। जो बाबा बोलते थे और ब्रह्मा की सोच बीच में इंटरफियर करके अपनी बात बोल देती थी। तो ऐसे ही जो बच्चे बाबा के पास ब्रह्मा बाबा के पास अलग से आते थे, डायरेक्शन लेते थे, बाबा उनको डायरेक्शन दे रहे अच्छा बच्चे शादी कर लो। अब वो शादी करने का डायरेक्शन मिल गया, वो बर्बादी तो होनी होनी, माना दो डायरेक्शन मिल गया, एक बाप का डायरेक्शन शादी बर्बादी और दूसरा ब्रह्मा माँ का डायरेक्शन। माँ मोह में आकर के जरूर गड़बड़ करेगी। इसलिए मुझे बोला माताएं अगर मोह के ऊपर जीत पाले तो समझ लो माताओं की पढ़ाई पूरी हो गई। क्या सिर्फ एक ही विकार मोह के ऊपर अगर माताओं ने जीत पा लिया तो उनकी पढ़ाई पूरी, तो होता ही नहीं। बाबा कहते हैं माता गुरु आगे, माताओं को आगे करना ही करना है, माने माताओं को ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना पड़ेगा। और जब तक वो बनेगी नहीं तब तक स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे। तो बाप तो सन्मुख आकर के बच्चों को समझाते हैं, माया सन्मुख आकर के नहीं समझाती। माया विमुख की विमुख ही रहती है और बच्चों को उल्टा काम कराती है। बाप कहते हैं इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको क्यों कह दिया, इसको क्यों नहीं कहा? नहीं, हाँ इनको आगे वाले पार्ट तो उनको हो जाता, इनको माने बाजू में है ना, और एक वचन है या दो वचन है? बहुवचन है। इनको इसका मतलब राम और कृष्ण वाली आत्माओं को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ये दोनों ही आत्मा एक शरीर में प्रवेश हो जाती है।
चंद्रमा की भी आत्मा उसके द्वारा रथ के द्वारा कार्य करती है, तो ज्ञान सूर्य की आत्मा भी उस रथ के द्वारा कार्य करती है। तो जिसका तन है राम वाली आत्मा का, वो भी उसी शरीर के द्वारा याद करता है। तो तीनों का रथ हुआ ना। कहने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा कहते हैं इनको ही, माने रामकृष्ण को ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। कृष्ण के रूप में कृष्ण का पार्ट बजाने वाला दादा लेखराज का स्वरूप है। यह दादा लेखराज की आत्मा जब शरीर छोड़ करके कोई मुकर्रर ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है, तब वो संग भी कृष्ण का पार्ट बजाती है। जब प्रवेश करती है तब संसार के अंदर संपन्न रूप में वो प्रत्यक्ष होता है संपूर्ण कृष्ण। तो बोला है भाग्यशाली रथ कहा जाता है। और कोई रथ बाबा को दे नहीं सकते। क्या इस रथ के सिवाय कोई कहे कि इनको ही क्यों मुकर्रर रथ बना दिया, हमको क्यों नहीं? आप कहते वो ऑलराउंड पार्टधारी है। जो ऑलराउंड पार्टधारी है कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, कभी जन्म मरण के चक्र में संगम युग में नहीं आता। मैं उसी में प्रवेश करता हूँ। अगर जिसमें मुकर्रर से प्रवेश करूँ वो भी अनिश्चय बुद्धि बनने लगे तो सारा ज्ञान ही बेकार हो जाएगा। रथ बदल ही नहीं हो सकता। क्या ये जो मुकर्रर रथ है यह बदली ऐसे नहीं कि राम की आत्मा के सिवाय किसी दूसरी आत्मा में प्रवेश करके डायरेक्शन देने लगे तो दो डायरेक्शन हो जाएगा। क्या फिर वो एक व्यापी नहीं रह जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वो सर्वव्यापी हो जाएगा। सर्वव्यापी हो जाएगा तो किसकी किसकी पथ पे चले? अनेकों की पथ पे चलने से पकड़ लिया। तो ये रथ बदली नहीं हो सकता है। ये मुकर्रर रथ है। कल्प कल्प मैं इसी रथ में आकर के पाठ बनाता हूँ। 8-5-66 की वाणी का दूसरा। ऐसे नहीं कि दूसरे कल्प में गुजरात की तरफ जाऊंगा। क्या कहा है? क्या बोल दिया? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि जब दूसरा कल्प होगा तो मैं गुजरात की तरफ जाऊंगा, माने गुजरात में जाकर के जन्म लूंगा। नहीं, क्यों? कहाँ जन्म लेता है? भारत में जन्म लेता है। भारत गुजरात में, गुजरात को भारत नहीं कहा जाएगा। गुजरात भी तो भारत है, हैं? जब गुजरात भी भारत है तो ये क्यों कह दिया कि दूसरे कल्प में गुजरात की तरफ जाऊंगा? है? गुजरात में क्यों नहीं जाऊंगा? है? हाँ, ज्ञान की रात होती गई। अज्ञान की रात जिसकी गुजर जाए वो है गुजरात। अज्ञान की रात जिसकी गुजर जाए वो है गुजरात। तो किसके अज्ञान की रात गुजर जाती है? तो गुजरात की तरफ नहीं जाता है? वो कहाँ आता है? इसी दुनिया में, भारत में तो भगवान आते हैं लेकिन प्रत्यक्ष कहाँ होते हैं? यूपी में। इसलिए कहा कि ऐसे नहीं कि मैं गुजरात की तरफ जाऊंगा। क्या शिव बाबा भारत में ही एक ही रथ में आएंगे, दूसरे रथ में नहीं आएंगे। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ, ऐसा बना बनाया ड्रामा है। इसमें चेंज नहीं हो सकता, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। तुम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुन रहे हो, बाबा इस मुख द्वारा बात करते हैं। मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। क्या? आत्माओं का बाप हूँ। जो देह अभिमानी बन करके बैठे हुए उनका बाप नहीं हूँ। अरे अगर कोई को नींद आ रही हो तो देह अभिमान में हुआ या आत्मा अभिमानी हुआ?
आत्मा जागती ज्योति है या सोती ज्योति ज्योति है? जागती ज्योति। तो जागती ज्योति जो बच्चे हैं वो बच्चे, अगर सोते हैं तो उस समय रावण के बच्चे हो गए, कुंभकर्ण के बच्चे हो गए। कोई बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, चिल्लाते मिल्लाते हैं, जैसे बादल गर्जन करता है, मेघनाथ के बच्चे हो गए। बाप कहते हैं मैं तो आत्माओं का बाप हूँ। सन्यासी लोग तो कह देते हैं शिवो हम सत्वम, क्या कहते हैं? हम ही शिव है, दूसरा कोई शिव नहीं है। जो हम है तो ही तुम हो, आत्मा तो मत। सारी बात बिगाड़ के रख दी है। आत्मा तो परमात्मा कहते सारी बात ही बिगाड़ दी। अरे आत्मा तो परमात्मा कैसे हो सकती है? जो परमात्मा है वो परमात्मा ही रहेगा, जो आत्माएं हैं तो आत्मा ही रहेगी। जो परम पिता है, सुप्रीम सोल है, वो सुप्रीम सोल ही है। तो सुप्रीम सोल कौन? शिव। परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। परम पिता माने जो सबका पिता है, प्रजापिता का भी पिता है, उसका पिता कोई नहीं, तो वो है शिव। उसको कहेंगे परम पिता, परमात्मा नहीं कहेंगे, परम पिता कहेंगे। जितने भी पिताएं हैं उन पिताओं में सबका पिता, लेकिन परम आत्मा नहीं कहेंगे। क्यों? कि उसमें जब प्रवेश करते तो वो नहीं, जो परम पिता है, परम का मतलब है वो प्रजापिता में जो प्रवेश करता है, सब आत्माओं के मुकाबले उसको तौला गया, कंपैरिजन किया गया। सब आत्माओं के बीच उसको कंपैरिजन किया गया। तो सुप्रीम सोल को किसी आत्मा के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में ही, जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती, सुख दुख भोगती ही नहीं है, तो उसको किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। उनके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है जो सुख दुख के चक्र में आती हो, जन्म मरण के चक्र में आती हो। उन आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली कौन है? हाँ, जो प्रजापिता वाली सोल है, जो राम वाली सोल है, वो आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट धारी है। क्या? सुपरमेसी का पार्ट है। इसलिए वो परमात्मा है। वो परमपिता शिव उस परम आत्मा में, परम पार्ट धारी में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा शिव। ऐसे नहीं कहते परमात्मा परम पिता शिव, पहले परम पिता फिर परम। जैसे कहते शिव शंकर, तो पहले क्या? पहले शिव, बाद में छोटा, बाद में, और बड़ा पहले। कोई दुकान का भी नाम पड़ता है ना, कोई धर्म का, तो कहते हैं एंड सन्स कंपनी, पहले बाप का नाम लगाते हैं। रामनाथ एंड सन्स कंपनी माने रामनाथ और बाकी सब उसके बच्चे उसको संभाल रहे, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही शिव शंकर है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा है। ये कहने का मतलब ये है कि बड़े को आगे रखा, बाप को आगे रखा और बच्चे को पीछे रखा। तो वो तो कह देते हैं शिवो हम सत्वम, आत्मा तो परमात्मा। लेकिन ऐसा होता नहीं कि जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो सब परमात्मा बन जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया कुछ उल्टा ही लेती है और परमात्मा उल्टा करके बताता है। असली बात परमात्मा बाप बताते हैं कि परमात्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा सिर्फ एक ही है, और परम पिता का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी सिर्फ सुप्रीम सोल शिव ही है, जो सदा शिव है। आत्मा तो परमात्मा नहीं हो सकती। बाप तो बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या कोई बाप ऐसा चाहता है?
कि मेरा बच्चा दुख में रहे, नरक में रहे, रौरव नरक में पड़ा रहे, कोई बच्चा बाप नहीं चाहता। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट, ये तो बापों का भी बाप है, ये अपने बच्चों के लिए दुख की सृष्टि कैसे रचेगा। माने द्वापर कलयुग की सृष्टि परमात्मा परम पिता रचने के लिए नहीं आता है, वो क्या रचने के लिए आता है, सुख की सृष्टि आता है। स्वर्ग, कौन सी सृष्टि, सृष्टि का नाम क्या रखा, स्वर्ग। स्वर्ग का अर्थ क्या है, स्व स्व माने आत्मा, ग माने गया। माने अगर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो स्वर्ग का अनुभव करेंगे, अगर देवान में रहेंगे तो नरक का अनुभव करते रहेंगे। नाम देखो कैसे अच्छे अच्छे रखते हैं, स्वर्ग का नाम सुनने से मुंह में पानी आ जाता है। कोई से भी कहो स्वर्ग में जाओगे, हाँ हाँ ले जरूर है। नारद जी दूसरों को यही संदेश देते रहते, चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ, और खुद कहाँ चक्कर काटते रहते थे, लोग में चक्कर काटते रहते। तो स्वर्ग सबको अच्छा लगता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तुमको प्रजापति देते हैं, क्या करते हैं, स्वर्ग का भी मालिक बच्चों को एडाप्ट करते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। जैसे लौकिक दुनिया में कोई बाप होता है, करोड़पति है, अरबपति है, तो कोई बच्चा नहीं है तो कोई बच्चे को गोद ले लेता है, एडाप्ट कर लेता है कि ये बच्चा मेरा है। तो ऐसे ही अभी तो इस दुनिया में सारे ही रावण के बच्चे हैं। क्या सारी दुनिया में किसके बच्चे हैं, रावण के बच्चे। बाप आकर क्या करते हैं, रावण की औलाद को आकर अपना बच्चा बनाते हैं, एडाप्ट करते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अब फिर 5-4 वर्ष बाद मैं आया हूँ तुमको गोद लेने के लिए, इसलिए गोद लेके अम्मा जो होती है ना, बच्चा टट्टी कर देता है, पेशाब कर देता है, गंदा हो जाता है, तो बड़े प्यार से गोद में लेकर उसको नहलाती है, उसकी सफाई करती है। तो मीठे मीठे बच्चों, अब फिर से 5-4 वर्ष बाद में आया हूँ तुमको 25 से पावन बनाने। 5000 साल पहले भी 25 से पावन बनाया, फिर से क्यों लगा दिए, ड्रामा है ना, ड्रामा है। तो एक ही बार फिर से क्यों लगाया, नहीं, फिर का मतलब होता है दोबारा। मैं फिर आया हूँ, फिर आया हूँ का मतलब दोबारा आया, माने यज्ञ के आज में भी आया था, उस समय भी पतितों को पावन बनाने की ये भक्ति चली थी, और अभी फिर आया हूँ, माने यज्ञ के आज में भी एक सैंपल खड़ा कर दिया था स्वर्ग का। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ क्या, तो नरक की दुनिया भी रहेगी और उसके बीच में एक स्वर्ग का सैंपल भी खड़ा कर दिया था। कैसे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो खून की नदियां बह रही थी, ट्रेनें की ट्रेनें काटी जा रही थी, और कराची में ये पूरा का पूरा ब्राह्मण परिवार आनंद से बैठा हुआ, सब सुख शांति, किसी प्रकार की दुख और अशांति उनको थी ही नहीं। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा नजारा नहीं, मॉडल था ना एक तरह का, स्वर्ग स्थापन हुआ ना, तो ऐसे ही वो तो था सैंपल, हाँ मॉडल था। क्या किसका मॉडल था, हाँ? भारत में भी एक मॉडल बनाया हुआ है अजमेर में। क्या ब्रह्मा बाबा का एक ही मंदिर है, एक ही मंदिर है, एक ही यादगार है और कहीं भी नहीं है। हाँ, तो बताया कि जो स्वर्ग का मॉडल है वो उस समय बनाया था। बनाने वाले कौन थे,
कहाँ बनाया था? अरे अजमेर में भी स्वर्ग का मॉडल बनाते हैं, उसका नाम रख दिया है अजमेर। आज माना बकरी, मेड़ माना भेड़ बकरियों ने इकट्ठा होकर के स्वर्ग का मॉडल बनाया। ये हल्का तो जो भी सिंधी थे ना, वो सारे सिंधी वहाँ इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के उन्होंने उस स्वर्ग का मॉडल बना दिया। बाद में वो सारे के सारे उठ करके कहाँ चले आए? माउंट आबू, राजस्थान। तो वो अभी भी काबिज है वहाँ, है? उनमें संस्कार तो है ना मॉडल बनाने के, संस्कार है कि नहीं? तो जो संस्कार है मॉडल बनाने के, तो मॉडल को असली कहेंगे या नकली कहेंगे? मॉडल को क्या कहा जाता है? असली कहा जाता है ना। मॉडल तो मॉडल ही होता है ना, वो तो दिखाने के लिए होता है। तो वो जो भेड़ बकरियां थी कराची में, वो सारी की सारी इकट्ठी होकर के कहाँ आ गई? माउंट आबू। और वो उनके संस्कार अभी भी पड़े। भले ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा स्वर्ग बनाने में फेल हो गए, तो उन्होंने अपना मॉडल फिर से बनाना शुरू कर दिया। क्या नाम दिया? सुखदाम शांतिधाम। कोई भी आता है तो कहते हैं चलो हम तुम्हें स्वर्ग का नजारा दिखाते। कहाँ ले जाते हैं? माउंट आबू ले जाते। वहाँ सुखदाम ईंटों का बनाया है, वहाँ शांतिधाम ईंटों का बनाया हुआ। लोग देख करके चमत्कार, वाह बहुत ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं।